हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने बात की थी निफ्टी क्या होता है, आई मीन स्टॉक मार्केट क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है और शेयर के अंदर बाय और सेलर का रोल क्या होता है। मतलब हमने बेसिक के बारे में जाना था। तो आज हम बात करेंगे ब्रोकर के बारे में। ब्रोकर क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, ये हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने स्क्रीन के ऊपर ज़ीरोधा नाम के एक ब्रोकर कंपनी की वेब पेज खोला हुआ है। तो एक ये क्या चीज़ होती है कि ये एक फ़र्म होती है जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें हम अपने शेयर की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। और इन सबको ब्रोकर बनने के लिए क्या होता है कि लाइसेंस लेना पड़ता है सेबी से, जो कि क्या होती है एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दिस इज़ द सेबी जो सी रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को। तो इन सब फर्म्स को लाइक ज़ीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, ग्रो हो गया, ये सारे क्या हैं, ब्रोकर्स हैं। इन सबको पहले लाइसेंस लेना होता है ब्रोकर बनने के लिए सेबी के थ्रू। तो ये हमें क्या है कि सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी मार्केट में इंडिया में 2 तरह के ब्रोकर हैं, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर, एक होता है फुल टाइम ब्रोकर। तो डिस्काउंट ब्रोकर में हम बात कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, अपस्टॉक हो गया। ये सब क्या हैं कि हमारे डिस्काउंट ब्रोकर हो गए। और दूसरी तरफ जो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे आईसीआई सिक्योरिटी हो गया, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ हो गया, शेर खान हो गया, ये सब क्या हैं फुल टाइम ब्रोकर्स। तो आप सोचोगे कि डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है और ये फुल टाइम ब्रोकर क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि डिस्काउंट ब्रोकर वो होते हैं जो इनसे मतलब सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते आपको। मतलब जो इनकी ब्रोकरेज रेट होता है वो फुल टाइम ब्रोकर से काफ़ी कम होता है। मतलब कि ये अफोर्डेबल होता है, हर कोई पर्सन इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है कि वो मतलब कम पैसे में अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सके। और ये बाकी और कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं। अदरवाइज़ जो हमारे पास फुल टाइम ब्रोकर होते हैं, फुल टाइम, वो क्या होता है कि वो जैसे शेर खान हो गया, आईसीआई सिक्योरिटीज़ हो गया, ये क्या होता है कि इनकी जो-सी ब्रोकरेज है वो हाई भी होती है। और ये क्या होता है कि इनके जो-से रेगुलेटर्स में ना कुछ बंदे बैठे होते हैं जो आपके अकाउंट को रेगुलेट करते हैं। मतलब सारी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखते हैं और आपको कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स देते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, आप इसमें इन्वेस्ट कर लो। लेकिन सबसे पहला रूल है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने का कि डोंट रिलाई ऑन टिप्स। अगर तुक्का चल गया तो वो मेरा है, अगर नहीं चला तो आपकी किस्मत है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था जो सी सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट ब्रोकर और जो सा हमारा फुल टाइम ब्रोकर होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम देखते हैं जैसे जो से डिस्काउंट ब्रोकर हैं उनमें हमारे पास ज़ीरोधा है। तो ये क्या है, हमें अब इनको ये कुछ चार्जेस भी लेते हैं हमसे इनका प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करने के लिए। तो ये फ्री में तो हमें कुछ चीज़ें कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करते। तो इन दैट केस ये हमें कुछ चार्जेस लेते हैं हमारे से। जैसे कि अभी हम यहाँ पर अगर इनके ज़ीरोधा के कैलकुलेटर में जाएँ, वेट अ मिनट। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर, तो यहाँ पे ये अलग-अलग जो सा है चार्जेस हमसे लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे 1 मिनट प्राइसिंग में, हाँ जी। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप इंट्राडे करते हैं, अब क्या होता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था कि जो सी ट्रेडिंग होती है वो कितने टाइप की होती है, क्या-क्या सेगमेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास होता है एक इक्विटी डिलीवरी, ये होती है इन्वेस्टमेंट। आप इसमें क्या है अपने शेयर को एक से ज़्यादा दिन के लिए होल्ड कर सकते हो अपने डीमैट में। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे आज आपने आज एक शेयर बाय किया, ठीक है, आज आपने बाय किया तो इसका जो सा शेयर है आपका, जो भी आपने एबीसी शेयर मान लीजिए आपने बाय किया, वो आपके डीमैट अकाउंट में T+2 डेज़ में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है? आपके डीमैट में वो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब टी का मतलब है यहाँ पे ट्रेडिंग डे। मतलब जिस दिन आपने ट्रेड किया उसके 2 दिन बाद, वो दिन और प्लस 2 दिन, उसके बाद ही वो आपका डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें अब डिस्काउंट ब्रोकर जो सा जीरो होता है हमारे पास, वो क्या है, इसकी ब्रोकरेज कुछ नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सीडीएसएल का चार्जेस होता है, सीडीएसएल क्या होता है,
2 डिपॉजिटरी सर्विस होती है हमारे पास, एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और एक होता है नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। ये जो ब्रोकर हैं, ये हमारे अकाउंट इन 2 डिपॉजिटरी के साथ खुलवाते हैं, ठीक है। ये मतलब हमें डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, सिंपल भाषा में अगर कहें तो। तो एक सीडीएसएल है, एक एनडीएसएल है, ठीक है। अब जो इक्विटी डिलीवरी है, इसमें क्या है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन जब आप अपना शेयर, मान लीजिए आपने एक डिलीवरी में आपने अपना शेयर खरीदा, अब उसे आप बेचना चाहते हैं, मतलब आपने रखा उसे, चाहे महीना रखा, 10 दिन रखा, साल रखा, 2 साल रखा, लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, लेकिन जिस भी दिन आप उसे बेचने जाएंगे तो वो कुछ चार्जेस लेते हैं। मतलब यहाँ पर जीरोधा जो लेता है वो होता है 13 पॉइंट समथिंग पैसा, मतलब 50 पैसा कुछ होता है, प्लस इसके साथ होता है जीएसटी 18% जीएसटी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 18% होता है। आप इनकी साइट पे जाके चेक कर लेना। तो ओवरऑल आपको जो सा जब आप शेयर बेचेंगे अपना, तो आपको जो सी चार्जेस लगती है वो होती है 16 रुपये अप्रोक्सीमेटली। तो एक शेयर के पीछे आपको 16 रुपये लगते हैं, मतलब शेयर के पीछे नहीं, एक स्क्रिप्ट के पीछे। आप मान लीजिए आपने एबीसी शेयर है कोई भी, तो आपने इसके 100 शेयर बाय किए थे। अब अगर आप 100 शेयर बेचने जा रहे हो, तो आपको 100 शेयर के पीछे सिर्फ 16 रुपये है, वो चार्जेस ही देने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपको एक शेयर के पीछे 16 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये होता है हमारा इक्विटी डिलीवरी। अब दूसरा क्या होता है कि इंट्राडे। दूसरा सेगमेंट क्या होता है हमारे पास, इंट्राडे। अब इसमें क्या होता है कि आपको, जैसे मार्केट सुबह 9:15 खुलती है, स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 खुलती है हमारी शेयर मार्केट इंडिया की, ये खुलती है और 3:30 बजे बंद हो जाती है, ठीक है, शाम को। अब इसमें क्या होता है कि इंट्राडे में जब आपकी मार्केट खुली, ठीक है, 9:15 बजे, अब क्या आपको कोई भी एबीसी शेयर मान लीजिए आपको लगा कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और मेरे को 3 से 4 रुपये दे जाएगा आज के दिन, ठीक है, मैं इसमें इंट्राडे करना चाहता हूँ। तो अब इसमें क्या होगा कि आपने मान लीजिए 9:15 पे इस शेयर को बाय किया, ठीक है, आपने 100 क्वांटिटीज़ बाय कर ली मान लीजिए, या फिर एक क्वांटिटी, जो भी आप मानना चाहें, लगाना चाहें लगा लीजिए। तो आपने 9:15 उसको बाय किया। अब क्या है कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप इसको अगले दिन के लिए नहीं लेके जा सकते। आपको, इनकी टाइमिंग्स होती है इंट्राडे में, कि आपको 3:15 से पहले पहले, हर एक ब्रोकर की डिफरेंट टाइमिंग होती है। 3:15 ज़ीरोधा की यहाँ पे होती है 3:20। 3:20 से पहले पहले आपको अपनी जो सी है इंट्राडे की जो सी अपनी आपने शेयर लिया है उसको, पोजीशन को आपको स्क्वेयर ऑफ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ 3 बजे के बाद क्या होता है, 3:20 के बाद क्या होता है, जो उनसे इनका अपना सिस्टम है, जो उनसे इनके एग्जीक्यूटिव्स बैठे होते हैं पीछे, जो उनसे सारी चीज़ें रेगुलेट कर रहे होते हैं, 3:20 के बाद वो अपने आप जो क्या है आपकी इस पोजीशन को कट ऑफ कर देंगे, और आपके ऊपर जो है वो चार्जेस भी अलग से लग जाते हैं, क्योंकि वो क्या हो गया, एक उनकी तरफ से मैनुअली हो गया, ऑटोमेटिक, सॉरी मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ हुई उन्होंने की। तो इसके ऊपर मैं आई थिंक यहाँ पे 50 रुपये आपको देने पड़ते हैं, 50 रुपये प्लस जीएसटी, कुछ ऐसे ही चार्जेस होते हैं जो आपको भरने पड़ेंगे। और अगर आप 3:15 से पहले पहले अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करते हो तो यहाँ पर आपको फ्लैट चार्जेस क्या है, 20 रुपये, और विच एवर इज़ लोअर दैट इज़ 0.03%। ये सब क्या है कि जो सा भी आपका टर्नओवर बनता है, टर्नओवर क्या होता है कि आपने मान लीजिए 100 शेयर 10 रुपये के हिसाब से आपने बाय किए, तो ये क्या होगा, पूरा 1000 रुपीज़, ये बाय साइड का आपका टर्नओवर हो गया, ठीक है। ये पूरा हो गया आपका टर्नओवर। अब आपको इसने अपने जो से 100 शेयर थे, मान लीजिए आपने 20 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ पर आपका टर्नओवर क्या हो गया, 2000। अब टर्नओवर का सम अप होगा, ठीक है, जो भी आपको सम होकर टर्नओवर आएगा, उसके बिहाफ पे आपका जो सी है ब्रोकरेज लगेगी। अगर विच एवर इज़ लोअर डेट इज़ 0.03%, ये आपके ऊपर ब्रोकरेज लगेगी आपको जब अपनी पोजीशन अपना इंट्राडे में आप स्क्वेयर ऑफ करने जाओगे। और सेम रूल तीसरा सेगमेंट क्या होता है, एफ एंड ओ। एफ एंड ओ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप अगर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो या फिर ऑप्शन में, जैसे मैंने लास्ट अपना जो सी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने अपना प्रॉफिट भी दिखाया था, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि निफ्टी समथिंग लिख कर वहाँ पे एक ऑप्शन आया होगा
जिसमें मैंने कुछ पैसे कमाए थे, ठीक है। वो क्या होता है, ऑप्शन होता है। इसके बारे में डिटेल से अलग वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और फ्यूचर भी ऐसी एक चीज़ होती है। इन सब के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं पूरी डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि यही चीज़ रहती है कि आपको फ्लैट 20% ऑन वन साइड या फिर 0.03% जो से आपको ब्रोकरेज लगेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं आपके ये जो से सेगमेंट्स हैं इनके ऊपर। एक लास्ट सेगमेंट होता है हमारे पास, होता है कमोडिटी मार्केट का सेगमेंट, कमोडिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कुछ लोग ट्रेड करते हैं गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज ऑल आर थिंग्स दैट कम्स अंडर द कमोडिटी मार्केट, ठीक है। इसका भी अलग से चार्जिंग होता है वो उसके ये भी यहाँ पर इसी में कवर होता है। जो सा ये चार्जेस रेट बता रखा है वो सब इसके लिए होता है। और एक होता है हमारे पास करेंसी मार्केट का जो सा सेगमेंट होता है। ये हमारे पास ओवरऑल 1 2 3 एक मिनट 3 चौथा हमारा था कमोडिटी का और पांचवा है करेंसी का। ये 5 सेगमेंट होते हैं स्टॉक मार्केट के, जहाँ पर हम इंडिविजुअल्स और ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं और कुछ लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। करेंसी में भी क्या होता है कि जैसे डॉलर के अगेंस्ट INR का रेट क्या चल रहा है उसके ऊपर जो से है ट्रेडिंग होती रहती है। मतलब अलग अलग सेगमेंट होते हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट होती है। INR अगेंस्ट USD, INR अगेंस्ट यूरो, लाइक दिस। तो ये सब चीज़ें होती हैं करेंसी के अंदर, वहाँ भी आपको ब्रोकरेज है वो यही रेट लगता है, ठीक है। और बाकी बात रही कि म्यूचुअल फंड भी एक चीज़ होती है, वो आपको शायद पता ही होगा उसके बारे में। तो ये ब्रोकर्स जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन देते हैं। यहाँ पर आपकी फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो रहती है। यहाँ पर सिर्फ वो आपके जो सा शॉर्ट टर्म गेन होता है, लॉन्ग टर्म गेन होता है, उसके बिहाफ पे आपको जो सा है वो टैक्सेस वगैरह पे करने होते हैं जब आप अपनी पोजीशन काटते हैं, मतलब अपना म्यूचुअल फंड बेचते हैं, ठीक है। ये सारी बातें तो होगी आपकी ब्रोकरेज के ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब आप कहेंगे कि फ्री में अकाउंट खुलता है, कैसे होता है अकाउंट के रेगुलेट मतलब कि मेंटेन करने का चार्जेस क्या होता है। हाँ जी, तो ये एक और चीज़ होती है यहाँ पर। जहाँ तक मुझे याद है जब मैंने अकाउंट खुलवाया था तो मैंने 500 रुपये यहाँ पर ज़ीरोधा में पे किए थे, ठीक है। ज़ीरोधा में मैंने 500 रुपये पे किए थे, जिससे मेरे जो से 5 सेगमेंट थे जो से इनके जो ट्रेडिंग के 5 सेगमेंट हैं वो मेरे सारे ओपन हो गए थे। तो ये मेरा ये जो सा है ओपनिंग चार्जेस लिए थे ज़ीरोधा ने मुझसे जब मैंने अकाउंट ओपन किया। और जो AMC चार्जेस है, अब AMC चार्जेस डिपेंड करते हैं कि आप कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब AMC होता है क्या, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस का मतलब क्या होता है कि अब ब्रोकर को क्या होता है कि आपने अकाउंट तो खुलवा लिया, अब उसको मेंटेन करने वाला भी तो कोई चाहिए ना, कि आपके अकाउंट में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको मेंटेन कैसे किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी जो ब्रोकर है वो आपसे चार्जेस लेता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कैसा है, जैसे मैंने अभी बताया कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि सॉरी, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक होता है BSDA अकाउंट जो कि होता है बेसिक, ठीक है, बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट, ठीक है। ये होता है हमारा बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। इसमें क्या होता है कि आप जो सा इसमें क्या होता है इंडिविजुअल की जो सी इन्वेस्टमेंट जो सा रूल है इसमें, वो उसके पास मतलब जो आपका कैपिटल है वो 2 लाख से अब जो आपकी होल्डिंग्स हैं, सॉरी, इन्वेस्टमेंट में जो आपकी होल्डिंग्स रहेंगी वो 2 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 2 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। वो आपका होता है बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। अब इसमें क्या होता है अब इसमें भी क्या होता है कि चार्जेस आपके डिफाइन होते हैं। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्जेस भी अब इसमें डिफाइन होते हैं कि आपके ब्रोकर के अकॉर्डिंग वो आपसे चार्जेस लेता है। अब जीरोधा में क्या होता है, अगर आपका बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट है, ठीक है, इसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट और आप कह लीजिए आपकी होल्डिंग्स हैं जो वो 50,000 तक की हैं, मान लीजिए आपकी
50,000 तक की इन्वेस्टमेंट है, तो आपसे वो कोई भी एएमसी के चार्जेस नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 50,000 से एक्सीड कर जाती है 1 लाख तक, 1 लाख तक, तो ये आपसे ₹100 प्लस 18% 18% जीएसटी आपसे चार्जेस लेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 1 लाख से अबव कर जाती है तो थोड़े और चार्जेस होते हैं, लेकिन ये एक जो चार्जेस होते हैं ये एक लेवल तक के होते हैं, मतलब एक्सप्लेन्ड होते हैं कि इनके थ्रू कि मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आपका अकाउंट है तो BSDA कैटेगरी के अंदर नहीं आता आपका अकाउंट, तो ये आपसे 350 आई थिंक कितना ही होता है, 350 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ये आपका जो ईयरली अमाउंट है वो आपको रहता है, आपको पे करना रहता है एज अ एएमसी चार्जेस टू योर ब्रोकर, ठीक है। इसमें आप अपने ब्रोकर को ये सब अमाउंट पे करते हैं अगर आपका अकाउंट है जो BSDA कैटेगरी में के अंदर नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि गूगल पे क्या क्या आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर एक बता रहा है कि डीएमएट अकाउंट दैट इज़ इंटेंडेड फॉर स्मॉल इन्वेस्टर हु डोंट और कांट इन्वेस्ट रेगुलर इन स्टॉक्स, ठीक है। स्मॉल इन्वेस्टर जैसे कि जो से न्यू बीज हैं मार्केट के अंदर, जिनके पास कम पैसे हैं, लाइक 1000 10,000 20,000, जिनकी अभी शुरुआत है, वो अभी सीखना चाहते हैं, ठीक है। और वो रेगुलरली मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब इनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो क्या है अपना स्टॉक BSDA अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज़ BA, ये देखिए AMC चार्जेस फॉर BSDA। अगर 50,000 तक की है तो ज़ीरो रहेंगे, 50,000 से 2 लाख तक है, सॉरी मैंने 1 लाख लिखा था, तो 100 प्लस GST पर ही है, ठीक है। अगर 2 लाख तक है तो इतना है, ठीक है। ये सब जो उनसे चार्जेस रह जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ कि ज़ीरोधा के AMC चार्जेस क्या हैं। ये देखिए डीमैट अकाउंट एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है, जो कि है 300 रुपये, ठीक है। इतने आप वही 300 350 ये सब होते हैं। तो आप यहाँ पे गूगल पे जाके अलग अलग ब्रोकर के आप चेक कर सकते हैं कि कितने चार्जेस लेते हैं ये, और कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहता है। अगर मेरे ओपिनियन में मैं बताऊँ कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, तो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ ज़ीरोधा को और अपस्टॉक्स को। ज़ीरोधा में क्या है, एक तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 16 रुपये लगते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया डिलीवरी के अंदर, ठीक है, अगर आप स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड करते हो। तो अगर ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ ज़ीरोधा को ही, ठीक है, ज़ीरोधा को प्रेफर करता हूँ। मेरा अपस्टॉक्स में भी अकाउंट है, वहाँ पर मैं ट्रेडिंग कभी कभार कर ही लेता हूँ। तो यहाँ पर एक क्या चीज़ है कि जो सा डिलीवरी मतलब कैरी फॉरवर्ड अगर करते हैं आप इसी स्टॉक को, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थोड़े चार्जेस ज़्यादा लेते हैं ये, अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपये तक का चार्जेस ये आपसे ले लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आप स्टॉक में थोड़ा इंटरफेस थोड़ा अच्छा है, इन्होंने जो इंटरफेस दिया हुआ है अपनी ऐप में वो काफ़ी अच्छा है आप स्टॉक्स के कंपैरिजन में। तो आप अपनी मर्ज़ी से मतलब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है। बाकी जो चार्जेस हैं इंटरडे F&O वगैरह के, वो सब अप्रॉक्सीमेटली सेम है, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इसमें डिफरेंस है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं वो थोड़ा फ़र्क है इसमें। और जो अपस्टॉक्स में अकाउंट है वो आई थिंक अभी भी शायद ऑफ़र चल रहा होगा कि उसमें अकाउंट ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो रहा है, और वो आपको 1000 रुपीज़ तक की ब्रोकरेज फ्री दे रहे हैं एक मंथ के लिए। मतलब आप अगर ट्रेड कर रहे हैं एक मंथ में, और जिसमें आपकी ब्रोकरेज जो भी आपकी टर्नओवर के हिसाब से बन रही है, तो वो ब्रोकरेज जो है आपकी वो 1000 रुपीज़ जो वो दे रहे हैं वर्चुअल क्रेडिट करते हैं, तो उसमें से वो डिडक्ट हो जाएगी। मतलब आपको अपने जो सा भी प्रॉफिट आपने किया है वहाँ से आपको ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक में आपको मैं दोनों के जो से अकाउंट ओपनिंग की जो सी लिंक्स हैं वो दोनों मेंशन कर दूंगा, ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स के। तो आपको जिसमें भी बेस्ट लगता है आप वो उसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो 1000 से करें, 2000 से करें, 10,000 से करें, ठीक है। लेकिन स्टार्ट ज़रूर करिए। आप अगर एक स्टेप लेंगे तभी आप सीखेंगे कि ये क्या चीज़ है, अदरवाइज़ आप बैठे रह जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में सब कुछ चीज़ें बताऊंगा कि प्रैक्टिस कहाँ पे करें हम इसकी। अगर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे लाइव मार्केट में हम कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एक न्यू स्टॉक्स नाम की
एक साइट है जहाँ पर आप लाइव मार्केट चलती जब मार्केट चल रही है तो आप यहाँ पर अपना वर्चुअल क्रेडिट जितना मर्जी लेके वहाँ पर अपनी जो सी प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। लेकिन इस पे भी कुछ लिमिटेशंस हैं, एडवांटेजेस हैं, वो हम आने वाली वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो टिल देन आज के लिए बस इतना ही था। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी अच्छे से कि ब्रोकर क्या होता है एंड ऑल दिस हाउ दिस वर्क्स इन द मार्केट। सो थैंक यू।